Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is me, Alchemist Muntasir Qureshi here. Today, we are going to discuss the most important topic, which is alkyl, which is uh, a reduction of alkyl halides. A reduction of alkyl halide. तो रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को एक ही टर्मिनोलॉजी जो है वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, वो है रिडक्शन। व्हाट इज़ रिडक्शन? सबसे पहले आप लोगों को रिडक्शन के बारे में पता होनी चाहिए कि रिडक्शन क्या चीज़ है। व्हाट इज़ रिडक्शन? तो देखें, आप लोगों ने चैप्टर नंबर जो 9 क्लास है वो चैप्टर नंबर 7 के अंदर आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है कि रिडक्शन को हम एक डिफिनीशन इस तरह कर सकते हैं, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस is called रिडक्शन। फर्स्ट डिफिनीशन ये है। सेकंड डिफिनीशन हम कुछ यूँ करते हैं कि द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। तीसरा जो डिफिनीशन है वो हम इस तरह कर सकते हैं, द रिमूवल ऑफ more electronegative element। इस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कहते हैं रिडक्शन। इसके अंदर रिडक्शन, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के अंदर हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं? तो इसके अंदर हमारे पास जो हेलोजन के एलिमेंट है, हेलोजन के अंदर हमारे पास क्या है? फ्लोरीन भी है, हमारे पास ब्रोमीन भी है और आयोडीन भी है, ये भी है। और इसके अलावा जो हमारे पास ऑक्सीजन भी है, इसके अलावा जो हमारे पास नाइट्रोजन भी, एंड सो ऑन। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हो एलिमेंट हो, इसके रिमूवल को हम भी क्या कह सकते हैं? रिडक्शन कह सकते हैं। जो चौथा जो डिफिनीशन है हमारे पास, चौथा डिफिनीशन वो कुछ यूँ है कि हम ये भी कह सकते हैं, आप लोगों की जो बुक में लिखा है, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। इसको भी हम रिडक्शन कह सकते हैं। लेकिन जब आप ये वाला डिफिनीशन कर ले तो इसके अंदर हेलोजन भी आ सकते हैं, इसके अंदर ऑक्सीजन भी आ सकते हैं, इसके अंदर नाइट्रोजन भी आ सकती है। अच्छा, ये तो आप लोगों को क्लियर हुआ कि रिडक्शन किस तरह, रिडक्शन हम इन्हीं तरीक़ों के साथ हम इन तरीके जो ये तरीके हैं, 4 तरीके, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है हमारे पास अल्काइल क्या चीज़ है और हैलाइड क्या चीज़ है। देखिए, आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा अल्काइल। अल्काइल जो है वो किस तरह बनती है? देखिए, आपके पास क्या है? अल्केन है। अल्केन से जब एक हाइड्रोजन को रिमूव कर ले तो इससे क्या चीज बन जाता है? अल्काइल। देखिए, यहाँ पे ए है, ए जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर ले तो ए रिमूव कर ले और इसके जगह पे YL ऐड कर ले तो इससे बन जाएगा अल्काइल। फॉर एग्जांपल देखिए, हमारे पास है CH4 जिसको हम कहते हैं मीथेन। क्या कहते हैं? मीथेन। देखिए, जब मीथेन से आप एक हाइड्रोजन को रिमूव कर ले तो इससे बन जाती है क्या? CH3। और जर्मन या हम कह सकते हैं कि एक जर्मन वर्ड्स है इसके लिए, या हम इसको कहते हैं
रेस्ट जो चीज़ बच जाती है, हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है, जो रेस्ट वाली चीज़, या हम कह सकते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर जो चीज़ बच जाती है, रिमाइंडर, वो आर से स्टार्ट होती है, तो इसलिए अल्काइल जो है वो हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं कि जो चीज़ अल्केन से बन जाती है बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम कहते हैं अल्काइल। और हेलाइड क्या है? हेलाइड, ये हेलाइड असल में किससे आया है? हेलोजन से आया है। और हेलोजन क्या है? हेलोजन हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्स के अंदर तीन चार किस्म, फ्लोरीन भी आ सकता है, क्लोरीन भी आ सकता है, ब्रोमीन भी आ सकता है, और आयोडीन भी आ सकता है। इसके अंदर एस्टाटीन भी है, लेकिन एस्टाटीन को हम स्टडी यहाँ पे नहीं करते, क्योंकि ये क्या है? रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। क्या है? रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, तो ये हम इधर इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अल्काइल हेलाइड, अल्काइल के साथ हेलोजन अटैच है, इन चारों में से एक, इसका क्या करना है? रिडक्शन करना है। फॉर एग्जांपल, इसके लिए जो जर्नल हम रिएक्शन लिखते हैं, जर्नल, या इसके लिए सबसे पहले मैं कंडीशन लिखता हूँ। ये रिडक्शन कौन से कंडीशन पे करना है? कंडीशन फॉर रिडक्शन ऑफ अल्काइल हेलाइड, अल्काइल हेलाइड, अल्काइल हेलाइड रिडक्शन के लिए जो कंडीशन है वो क्या है? आप इस्तेमाल करना है जिंक एंड HCl। क्या की इस्तेमाल करना है? जिंक भी और HCl भी एज अ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट इस्तेमाल करना है। व्हाट इज कैटालिस्ट? कैटालिस्ट हमारे पास दो सब्सटेंस है, दो सब्सटेंस विच which alter the rate of a chemical reaction, the rate of a chemical reaction, but itself remain unchanged, बजाते खुद उसमें चेंज न आए, विद रिस्पेक्ट टू, किस चीज में चेंज ना आए? विद रिस्पेक्ट टू दो चीजों के अंदर में, एक है कंपोजिशन में, किस चीज में? कंपोजिशन में। दूसरा जो है उसके मास में, किस चीज में? मास में। ये जो सब्सटेंस है ये केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर ले, लेकिन इटसेल्फ इसमें कोई चेंज ना आए, विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन भी, विद रिस्पेक्ट टू मास भी। ना कैटलिस्ट के साथ, इस सब्सटेंस के साथ ना तो कंपोजिशन में चेंज आए, ना मास में चेंज आए, और दूसरा काम ये कर ले कि केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप भी कर ले। ऐसी सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? कैटलिस्ट कहते हैं। ये चीज़ आपको कैटलिस्ट में इस्तेमाल करना है। अच्छा, जर्नल जो रिएक्शन है, जनरल जनरल रिएक्शन जो है, रिएक्शन वो कुछ यूँ है, फिर मैं मैकेनिज्म की तरफ चलता हूँ। जर्नल जो हमारे पास रिएक्शन है वो हम कुछ यूँ लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल आर ये अल्काइल ग्रुप है, और इसके साथ एक्स हेलोजन है जो हम हेलाइड कहते हैं। ये जब क्या कर ले? रिडक्शन कर ले। रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन, लेकिन किसके मौजूदगी में? जिंक और HCl के मौजूदगी में। ये एज ए कैटालिस्ट इस्तेमाल होता है। इन दो के मौजूदगी में, जिंक और HCl की मौजूदगी में, जिंक और कैटालिस्ट की मौजूदगी में, इन दो चीज़ों की मौजूदगी में हमारे पास क्या बन जाती है? देखिए, ये हमारे पास R और हमारे पास X प्लस H बॉन्ड X, ये एक हमारे पास बन जाएगा अल्केन, दूसरा हमारे पास बन जाएगा एसिड। क्या चीज़ बन जाएगा? एसिड। इसको हम कहते हैं रिडक्शन ऑफ अल्काइल हेलाइड। अल्काइल हेलाइड को रिडक्शन करके इसको कन्वर्ट करना है अल्केन के अंदर।
और दूसरा जो हमारे पास बाई प्रोडक्ट बनता है वो क्या है, एसिड है। क्या है, एसिड है। इसको अगर मैं मैकेनिकली मैकेनिस्टिकली मैं इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूं, मैकेनिज्म मैकेनिज्म द मैकेनिज्म क्या चीज है, द पॉसिबल वे of a chemical reaction. The possible way of a chemical reaction is called mechanism. इसको हम क्या कहते हैं, mechanism. The possible way of a chemical reaction is called mechanism. देखो mechanism में फर्स्ट स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाती है, फर्स्ट स्टेप में ये हो जाती है, ये जिंक जो है ये अपने दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, लॉस कर लेते हैं फर्स्ट स्टेप के अंदर। तो जिंक कन्वर्ट हो जाती है जिंक +2 में, और ये जो है दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या हो जाती है, स्टेप नंबर 2 जो है इसमें अल्काइल हिलाइड जो है, यहाँ पे मैं CH3 और क्लोरीन लेता हूँ। ये जो है ये पार्शियल नेगेटिव, ये कार्बन जो है पार्शियल पॉजिटिव। तो दो इलेक्ट्रॉन जो है, दो इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये कार्बन को ऐड हो जाती हैं। जब कार्बन ऐड हो जाती है तो यहाँ पे क्लोरीन जो है वो रिमूव हो जाती है। तो यहाँ पे CH3 नेगेटिव प्लस क्लोरीन जो है वो नेगेटिव रिलीज हो जाती है। यहाँ पे एक और कैटलिस्ट हमने इस्तेमाल किया है, जो कि हमारे पास क्या है, स्टेप नंबर 3 के अंदर, थ्री के अंदर हमने HCl इस्तेमाल किया है ना, CH3 नेगेटिव और हमारे पास HCl है। तो ये नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव पोलर है। तो ये जो नेगेटिव है ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये बॉन्ड जो है वो इस साइड पे टूट जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा CH3 हाइड्रोजन। इसको असल में हम कहते हैं क्या, अल्केन। इसको हम क्या कहते हैं, अल्केन। इसको हम अल्केन कहते हैं। बाकी क्या चीज बच जाती है, क्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव। यहाँ पे हमने जो नेसेंट हाइड्रोजन इस्तेमाल किया है ये हमने 2 इस्तेमाल किया है, और यहाँ पे जो क्लोरीन है 2 क्लोरीन नेगेटिव हैं। रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो है वो अल्केन तो बन गया, अल्केन। ये रिडक्शन हम इसलिए करते हैं कि रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड जब ये कन्वर्ट हो जाए इस रिएक्शन में अल्केन के अंदर, अल्केन के अंदर ये कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास रिडक्शन हमने कर लिया, ये हम कन्वर्ट करते हैं अल्केन में कन्वर्ट करते हैं। तो देखें, तो रिएक्शन में 2 नेसेंट हाइड्रोजन, 2 जो है क्लोरीन है, और एक हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप में क्या है, जिंक के। तो देखिए 2 जो हमारे पास नेसेंट हाइड्रोजन है प्लस 2 क्लोरीन नेगेटिव है, 2 क्लोरीन नेगेटिव प्लस, और हमारे पास जिंक पॉजिटिव है, जिंक पॉजिटिव। ये इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये लॉस करेगा जिंक को 2 इलेक्ट्रॉन, और इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसमें ये जिंक कन्वर्ट हो जाएगा जिंक मेटल के अंदर, और ये जो फ्री रेडिकल है, और ये जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये फ्री रेडिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। देखो क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये भी क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो हमारे पास जो है 2HCl बन जाएगा, 2HCl एक और ये दूसरा। तो ये जो हमने यूज किया है जिंक, ये जिंक हमारे पास क्या चीज हमने यूज किया है, जिंक एज ए कैटलिस्ट। बिल्कुल हूबहू हमारे पास प्रोडक्ट में भी आया है एज ए कैटलिस्ट। मैंने आप लोगों को बताया था कि कैटलिस्ट कौन सी सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन तो कर ले, लेकिन बजाते खुद ना कंपोजिशन में चेंज आए, ना किस चीज में चेंज आए, मास के अंदर। और एक जो HCl हमने एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल किया है वो आया है, और दूसरा जो हमारे पास आया है ये मैंने आप लोगों को जनरल रिएक्शन के अंदर बताया था कि एक हमारे पास अल्केन आएगा, एक एसिड आएगा। तो ये दूसरा जो है ये हमारे पास एज ए प्रोडक्ट बन जाएगा, और ये जो है ये भी कैटलिस्ट
की तरह कैटलिस्ट की जो है जो हमने इस्तेमाल किया है, और ये भी एज अ कैटलिस्ट हमारे पास आया है। इसी मेथड के साथ जो है वो हम रिडक्शन ऑफ अल्काइल हिलाइड करते हैं ये सारे प्रोसेस के अंदर। ये जो हमारे पास मैकेनिज्म है इसका, और ये जो हमारे पास इसके अंदर क्या है, जो मेन बातें हैं वो हमने डिस्कस किए। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो है ये अल्काइल हिलाइड, ये असल में है हमारे पास कौन सा रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, वो रिएक्शन इन विच दोज रिएक्शन, substitution reaction, those reaction in which atom or group of atom or group of atom या group of atom ये क्या हो जाए, रिप्लेस हो जाए, रिप्लेस हो जाए, रिप्लेस फॉर किसके लिए, इनकमिंग जो आने वाले हैं, इनकमिंग एटम, एटम आर ग्रुप ऑफ एटम। तो इस तरह रिएक्शन को हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए मैं एक एमसीक्यूज लिखता हूँ, और एमसीक्यूज क्या है, रिडक्शन रिडक्शन ऑफ अल्काइल हेलाइड, reduction of alkyl halide is the example of किस चीज का एग्जाम्पल है, ऑप्शन नंबर 1 ये जो है एडिशन रिएक्शन का, एडिशन रिएक्शन का। ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर डी जो है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो देखो आपको पता होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि जो रिडक्शन ऑफ अल्काइल हिलाइड है ये असल में क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हेलोजन, ये हेलोजन रिप्लेस हो जाती हैं और हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो जाते हैं। एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जब रिमूव हो जाए, एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम ऐड हो जाए, तो इस रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास क्या आएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए दूसरा एमसीक्यूज जो है, एमसीक्यूज नंबर 2, एमसीक्यूज नंबर 2, अल्काइल हैलाइड अकर, अल्काइल रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, जो रिडक्शन है अल्काइल हैलाइड अकर्स, अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन जिंक, और हमारे पास क्या है HCl। ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास कॉपर HCl। ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास जो है निकल और क्या है HCl। और ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है, ऑल ऑफ दीज। ये तमाम के अंदर ये हो सकता है, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। तो आपको पता होनी चाहिए कि देखिए ये कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखा है कि कंडीशन के अंदर जिंक और HCl जो है ये एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो जिंक HCl है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, सी विल बी इन नेक्स्ट लेक्चर। खुदा हाफिज।